अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप सबके। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ जी वाह कैंट की एक रिहायशी कॉलोनी मल्टी आर्चर्ड रेजिडेंशिया। ये फौजी सीमेंट के बिल्कुल समझें कि एग्जैक्टली सामने है और दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि आपको टेक्सला की जो कदीमी शहर है टेक्सला, इसकी पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं, मार्गला हिल्स। और इसी तरह यहाँ से चंद कदम के फासले के ऊपर ही सामने जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है वो भी गुजरी है। बेसिकली ये एक फार्म हाउस है जिसकी छत के ऊपर हमने 15 किलोवाट के स्ट्रक्चर, 15 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की मदद से 10 किलोवाट का जो ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम है ये इंस्टॉल किया है, जिसमें हमने लॉन्जी सोलर की 580 वाट की हाइमो 6 सीरीज़ की जो 18 अदद सोलर प्लेटें हैं वो इस्तेमाल की हैं। टोटल जो स्ट्रक्चर है वो बनाया है जी 27 पैनल्स का, जिसके अंदर 18 पैनल्स लगाए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये जो सोलर स्ट्रक्चर है इसका आइडिया दे दूँ तो क्योंकि ये फार्म हाउस बहुत ऊंचाई के ऊपर है तो यहाँ पर हवाएं भी बड़ी तेज़ जो हैं वो चलती हैं, तो इसलिए हमने आप देख सकते हैं कि इसको आई बीम जो गार्डर वाला स्ट्रक्चर होता है उसकी मदद से बनाया है और काफ़ी नीचे जो इसकी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड की हैं राइट लेफ़्ट पे, ताकि ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जा सके और इसके अलावा जो वाइब्रेशंस हैं चाहे वो विंड की वजह से हों उनको कम से कम किया जा सके। ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर की जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप रखी है हमने, सारे पैनल्स लैंडस्केप हैं। नीचे जो कॉलम्स हैं वो आप देख सकते हैं कि 5 बाई 2.5 इंच का जो मुगल गार्डर होता है उसकी मदद से प्रोवाइड की हैं, जिनके ऊपर सी चैनल्स 3 बाई 1.5 इंच के जो GI के सी चैनल्स होते हैं गैल्वनाइज्ड, उनके ऊपर हमने पैनल्स को माउंट किया है और बीच में जो नट बोल्ट्स हैं वो भी GI के लगाए हैं ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको रस्ट फ्री किया जा सके, इसको जंग ना लगे। और ओवरऑल दिखने में आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी और मैसिव लुक जो है वो दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ देखें इंपॉर्टेंट होती है। आप 20 से 25 साल प्लानिंग ज़हन में रख के सोलर पैनल्स परचेज़ करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी ऐसा होना चाहिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें कमी ना आए। वक्तन फ़क्तन आप 2 साल में एक बार इसको अगर पेंट कर दें तो आपके सिस्टम की जो लाइफ है वो काफ़ी इन्हांस हो सकती है। कौन से छतों पे गार्डर वाला स्ट्रक्चर लगता है और कौन से छतों पे आपके बने बनाए स्टैंड्स L2 L3 लगते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है आपके छत की जो डायरेक्शन है उसके ऊपर। इसके अलावा आपके छत के साइज़ के ऊपर काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। इसी तरह से ओवरऑल सिस्टम की जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी स्ट्रक्चर आपका अच्छा खासा असर रखता है, असरअंदाज होता है। इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम जगह को इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पैनल्स को जो है वो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड के अंदर जो है वो ऊंचा करके लगा सकते हैं। इसी तरह से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यूज़ किया है जी ग्रो वाट का 15 किलोवाट का ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर, जो कि एक 3 फेज़ ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर कहलाता है। यहाँ पर इसकी जितनी भी जो स्पेसिफिकेशन है PV के वोल्टेज, करंट और इसके अलावा इसकी जो रेटिंग्स हैं वो सारी साइड के ऊपर इसके ऊपर मेंशन होती हैं। जितने भी इसके जो पैरामीटर हैं इसके ऊपर मौजूद छोटी सी स्क्रीन के ऊपर आप फिंगर से टच करके जितनी भी जो चीज़ें हैं इसके वोल्टेज वगैरह, इसके अलावा 3 फेज़ की अवेलेबिलिटी, करंट और सारी चीज़ें जो हैं वो देख सकते हैं। इसके ऊपर मौजूद ग्रीन कलर का जो लीफ है इससे आपको पता चलता है कि इस वक्त इन्वर्टर ऑन हालत में है या फिर ऑफ हालत। इस इन्वर्टर के साथ हमने यूज़ की है जी मोरा की IP65 जो DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। और इसके अंदर अगर जो मौजूद ब्रेकर्स हैं उनके बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PV की दोनों स्ट्रिंग्स के लिए हमने टॉमसन के 16 एम्पेयर के जो DC ब्रेकर्स हैं वो इस्तेमाल कर लिए हैं जी। उसके साथ एक अदद SPD है सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइस, जो कि ग्रिड की तरफ से आने वाली फ्लक्चुएशन से हमारे इन्वर्टर्स को महफूज रखेगी। और इसके अलावा मेन वापडा इन के लिए एक अदद जो टॉमसन का 63 एम्पेयर का फोल पोर AC ब्रेकर है उसको इंस्टॉल कर लिया है और ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हमने कर ली है जी। और ओवरऑल जितना भी ये जो सिस्टम है ये आपको दिखने में एक नीट एंड क्लीन लुक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो आखिर में प्यारे दोस्तों, अगर बात कर ली जाए इस पूरे सोलर सिस्टम की कॉस्ट के हवाले से कि इसके ऊपर ख़र्चा कितना आया है आज की डेट में, तो देखें ये इन्वर्टर 15 किलोवाट का है, स्ट्रक्चर भी 15 किलोवाट का है। बीच में हमने तकरीबन 9 पैनल्स की जगह खाली छोड़ दी है ताकि मुस्तकबिल में 5 किलोवाट मज़ीद इसमें ऐड करके इसको फुल फ्लैज 15 किलोवाट पे ले जाया जा सके। अभी फ़िलहाल ये 10 किलोवाट के हिसाब से काम करेगा क्योंकि इसमें 18 पैनल्स लगे हुए हैं। तो ओवरऑल पूरे सिस्टम की जो कॉस्ट है अभी 10 किलोवाट के पैनल्स, 15 किलोवाट के इन्वर्टर, इस पूरे स्ट्रक्चर, नेट मीटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग मिला के इस सिस्टम के ऊपर आज की डेट में, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ फरवरी 2024 की, तो तकरीबन कोई
14.5 से 15 लाख के बीच में इसके ऊपर जो है वो खर्चा आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब कि आपको आज की ये वीडियो जो कि एक 10 किलोवाट के ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम की ओवरव्यू के ऊपर मुश्तमिल थी, इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप आइंदा भी इसी तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं या सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशंस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। फ़ी अमान अल्लाह।